क्वेश्चन नंबर 4 है, I purchased a hair dryer for 5,400 including 8% VAT. VAT, VAT is a tax. ओके, तो टैक्स हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आई एक हेयर ड्रायर परचेज करता है कितने अमाउंट पे? 5,400, जिसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है। टैक्स को ऐड नहीं करना है वापस से कि भाई तुम 5,400 का 8% निकालो फिर वापस से प्लस कर दो, नहीं, इंक्लूडिंग लिखा है तो उसमें टैक्स ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तुमको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, हमको वो दाम बताना है जिसमें ऐड पहले जुड़ा नहीं था, मतलब टैक्स क्या करना है? माइनस करना है। अब कैसे करो? आधे बोलेंगे भैया एक काम करो 5,400 का ना 8% निकालो और माइनस कर दो। नहीं बेटा, ये 5,400 में टैक्स ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो हम उसमें से कुछ निकाल सकते नहीं है। पहले करते हैं इजीएस्ट मेथड। क्या इजीएस्ट मेथड मेरा? अज्यूम द मार्क्ड प्राइस इज 100 रुपीज की मार्क प्राइस है। टैक्स आफ्टर टैक्स कितना परसेंट का टैक्स था? 8% का टैक्स है। 8% का टैक्स है हमारे पास, तो 100 का पहले 8% निकालते हैं। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा? 8। तो 100 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 108 रुपए। मतलब मेरा अगर एमआरपी 100 है उसमें टैक्स जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपका प्रोडक्ट 100 रुपए का है, हेयर ड्रायर 100 रुपए का है, तो आपको 108 रुपए देने पड़ेंगे, टैक्स इंक्लूडेड है इसके अंदर, अमाउंट के अंदर। अगर आपने 5,400 रुपए दिए तो उस प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है? समझ आई मेरी बात? तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने सिंपल बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 108 को मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से। तो देखो ये मल्टीप्लाई कर इधर आके क्या कर जाएगा? डिवाइड। तो 5,400 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 1,108, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, इसको इक्वल अकेला रहने दो। अब कुछ कट सकता है? आई गेस हाँ, कट तो सकता है। क्या मैं 108 की टेबल से 5,400 को काट सकता हूँ? कट सकता है। चलो और आसान करते हैं, 100 को 108 से काटते हैं 2 की टेबल से। देखो 2 की टेबल से कितने पे चला जाएगा? 54। ये कितने में चला जाएगा? 50 पे। 2 की टेबल से काट रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, ये कितने में चला जाएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 27, ओ 2 7 जा 14, ये कट जाएगा 25 पे। अब क्या कर सकता है? अब नहीं पता भाई। अब एक काम करते हैं, देखो 27 से 25 तो नहीं कर सकता, तो 27 को 54 से डिवाइड करके देखते हैं। 27 को करते हैं 54 से डिवाइड। क्या 27 जा इनटू में 2 क्या होता है? 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 54। अरे वाह, ये तो 2 पे चला गया। मतलब 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, बचे 2 जीरो, इनको काट के 2 के साथ ही चिपका दो। तो बचा क्या? 200 इंटू में 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 50 आएगा। और यहाँ पे भी 2 जीरो बच गए तो 2 जीरो साथ में लगा दो, आंसर कितना आ गया? 5,000। मतलब हेयर ड्रायर परचेज टैक्स के पहले उसकी कीमत कितनी थी? 5,000 की कीमत थी, टैक्स के बाद कितनी हो गई? 54,000। सवाल आसान है, ये तरीके में बस खाली तुम्हें डिवाइड करना आना चाहिए, काटना आना चाहिए। ठीक है, अगर तुमने काट लिया, जो लड़कियां बहुत अच्छे से कर सकती हैं, अगर तुमने इसको काट लिया तो तुम्हारा आंसर बहुत अच्छे से आंसर सही आएगा। समझ आई मेरी बात? ये मेथड आसान है। अब इसके सेकंड मेथड से करते हैं, इसको सेकंड मेथड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड मेथड देखो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से लिखना। लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। ओरिजिनल प्राइस नहीं दिया है तो उसको हम क्या मान लेंगे? एक्स। ओरिजिनल का मेरा मतलब है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर कितनी दी है? 5,400। वैट यानी टैक्स, VAT कितना परसेंट चार्ज हो रहा है हमको? 8%। तो मैंने क्या बताया, जब भी टैक्स लगता है हमेशा किस पे लगता है? एमआरपी पे लगता है। तो टैक्स अमाउंट कितना होगा? x इंटू में 8%, तो परसेंट को हटा के नीचे 100 ला दो, कितना हो जाएगा? 8x अपॉन में 100। समझ आए मेरी इतनी बात? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है वो, कि जो भी आपका ओरिजिनल प्राइस है
उसके अंदर आप अगर टैक्स जोड़ दो तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 5400। ओरिजिनल जो भी आपका अमाउंट है उसमें टैक्स जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, 5400। इतना समझ आया? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब देखो ये नीचे के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करने पड़ेंगे। तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से। अगर मैं नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो 100x, यहाँ तो 8x ऑलरेडी है, 8x ही रहेगा, नीचे 100 था इसलिए दोनों जगह 100 100 हो गए। तो एक ही बार लिख देता हूं, बराबर में 5400। समझ आया? अब 100x और 8x को प्लस करूंगा तो कितना x हो जाएगा, 108x अपॉन में 100 बराबर में 5400। 100 डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। और 108 इधर x के साथ मल्टीप्लाई करे तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। इतना समझ आया? अब काटा पीटी देखो वही इजीएस्ट मेथड में कराई थी वैसे कटेगा। 5 के टेबल से कट जाएगा 54 पे, ये कट जाएगा 50 पे। अभी भी 2 के टेबल से कट जाएगा 27 पे, ये कट जाएगा 25 पे। 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। दो जीरो भी काट के हम 2 के साथ चिपका देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 200 मल्टीप्लाई में 25। तो कितना आंसर आया, 5000। कितना आया, 5000। समझ आया? ये वही सवाल है जो इतना सा मेथड है ना, ये देखो ये जो इजीएस्ट मेथड है ना उसके अंदर इतना पार्ट नहीं आता है, बाकी इतना पार्ट तो पूरा सेम टू सेम ही आता है। समझ गए? बस ये खाली स्टेटमेंट का नंबर मिल जाएंगे तुमको एग्जाम में अगर मिलने होंगे तो, पर आंसर तो देखो दोनों से आ ही रहा है। मैं पहले ही बोला है आंसर लाना इंपॉर्टेंट है, मेथड सबकी अलग अलग होती है। अगर मेरे को कभी कोई बच्चा ऐसा करके देगा ना तो मैं उसको नंबर दूंगा, इवन इफ इट्स इन 5 मार्क्स आई हैव टू गिव हिम नंबर्स, बिकॉज़ उसका मेथड है। मैथ एक ऐसी चीज है जिसमें आपको लॉजिक समझने की जरूरत है, तो हमेशा लॉजिक के साथ चलो, कॉन्सेप्ट के साथ चलो, आंसर अच्छे से आएंगे। समझे मेरी बात को? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।